स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट के 10वें दिन की 9वें दिन की स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे लेटिमेरिया को। लेटिमेरिया एक प्रकार की पिसीज का प्रकार है। क्या है? पिसीज। ये लोब फाइन पिसीज होती है, सपाली पंख की मछलियाँ। तो लेटिमेरिया क्रॉसोप्टेरिजियाई का सदस्य होती है। ये केवल जीवाश्म के रूप में है। अब इसका जो गण था सिलेकेंथिफोर्मिस वह विलुप्त है। 1930 में साउथ अफ्रीका में इसकी खोज हुई थी लेटिमेरिया कोलुमेनाई के नाम से। इसी का आनुवंशिक नाम कुमारी लेटिमेर से प्राप्त हुआ, जो कि लंदन म्यूजियम में क्यूरेटर है। इसको जीवित जीवाश्म भी माना जाता है, लिविंग फोसिल्स। लेटिमेरिया को लिविंग फोसिल्स कहा जाता है। ये डिओनाइन काल में आज से 28 वर्ष पूर्व पहले बहुतायत में पाए जाते थे। क्रिटेशियस काल में अब ये विलुप्त हो गए हैं। लेटिमेरिया का रंग, लेटिमेरिया की जो सामान्य लक्षण है इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। लेटिमेरिया का रंग अनियमित सफ़ेद धब्बों सहित इस्पात जैसा नीला स्लेटी तथा नेत्र अत्यंत परावर्ती रिफ्लेक्टिव होते हैं। क्या? रिफ्लेक्टिव। इसका आमाप 0.75 मीटर से 2 मीटर थोड़ा अधिक होता है। लेटिमेरिया में आगे की ओर स्थित प्रथम पृष्ठपंख पाली होती है, वह रहित है। जो प्रथम डोर्सल फिन होता है वह अनलोब्ड होता है, पाली रहित होता है। लेटिमेरिया का आगे की ओर जो प्रथम फिन होता है वह पाली रहित होता है। इसमें डाइफाई सर्कल पूंछ कोडल फिन मतलब समपाली होता है, जिसमें स्पष्ट 3 पालियाँ पाई जाती है, 2 नहीं पाई जाती, 3। पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन वह लोब्ड पालित होता है, और जो पेक्टोरल फिन है वह उदरे स्थित होता है। कौन सा? उदरे। सल रोमाइबोइक एवं साइक्लोइड होते हैं। इसके आंतरिक नासा छिद्र अनुपस्थित होते हैं। कशेरुक दंड असेंट्रस छल्ला समान सेंट्रा या पूर्ण स्थित द्विगुहीय होता है। इसमें वेल डेवलप्ड सुविकसित ग्रांड संपुट ओल्फैक्टरी कैप्सूल के पास एक जोड़ी कोष समान रोस्टल अंग होते हैं, जो 6 छिद्रों की एक श्रृंखला द्वार सतह पर खुलते हैं। ये संभवतः इलेक्ट्रो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रो रिसेप्टर। अंतःकंकाल पूर्णतया अस्थिमय होता है। इनका एंडोस्केलेटन क्या है? अस्थिमय। छोटी शंक्वाकार दांत शिकार पकड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। लेटिमेरिया में वायु आज से अस्थिल होते हैं। क्या होते हैं? अस्थिल। हाव मैंडिबुलर कम विकसित होती है एवं अधोधनु को सहारा देने में सहायता नहीं करती। इसमें क्लेविकल पाई जाती है। पैलेटे क्वाड्रेट एंडोक्रेनियम में समेकित नहीं होता है। मस्तिष्क बहुत छोटा होता है। आंत्र में स्पाइरल कपाट पाया जाता है। एकृत बाइलोब्ड होता है, द्विपाली, अर्थात इसमें बाईं पाली दाईं पाली से बड़ी होती है और 2 पाली वाला होता है। निषेचन आंतरिक होता है।
और क्लेस्पर की अनुपस्थिति में आंतरिक निषेचन किस प्रकार करता है यह अभी ज्ञात नहीं है। ये इसके 21 जनरल कैरेक्टर है। आप अपने हिसाब से जो आपको सही सीधे लगे वह 10-12 कैरेक्टर याद कर लेना एग्ज़ाम के हिसाब से। अब हम देखते हैं लेटिमेरिया की सजातीयता, अर्थात ये किसके समकक्ष है। क्रॉसोप्टेरिजियाई में कई जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं जीवाश्मों में कशेरुकियों के पूर्वज हैं। जीवित क्रॉसोप्टेरिजियाई सिर्फ लेटिमेरिया ही है। यह डिवोनियन काल में प्रकट हुआ था। अब इसकी सजातीयता हम देखते हैं लेपिडोस्टेरोस के साथ। लेपिडोस्टेरोस के साथ पोलिप्टेरस के सल्क लेपिडोस्टेरोस के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? लेपिडोस्टेरोस के। ये रोम्बोइक आकृति के होते हैं एवं एक दूसरे से जुड़े होते हैं एवं तिरछे व्यवस्थित होते हैं। पोलिप्टेरस के सल्क। कशेरुक दंड पूर्ण रूप से अस्थिल होते हैं, जबकि कशेरुकाएँ उभय घड़ती होती है। और जो पसलियाँ होती है वह कितनी पाई जाती हैं? 2 जोड़ी। लेपिडोस्टेरोस के साथ सजातीयता हम देख रहे हैं। प्रथम कशेरुक कपाल से जुड़ी होती है, परंतु आर्च एवं पसलियाँ क्या होती है? अलग अलग होती है। मैंडिबुलर आर्च बहुत अधिक टेलिओरियनस से मिलती है। मैंडिबुलर आर्च है वह बहुत अधिक टेलिओरियनस से मिलती जुलती होती है। इसकी श्रोणी मेखला होती है वह कार्टिलेजिनस होती है, उपास्थल। श्रोणी मेखला कौन सी होती है? उपास्थल। एक्टिनोप्टेरिजियाई के साथ इसकी सजातीयता। किसके साथ? एक्टिनोप्टेरिजियाई के साथ इसकी सजातीयता। अंतःकंकाल का सबल क्रॉप्सोरिजियाई में नहीं पाया जाता। इसकी फिंडे एक्टिनोप्टेरिजियाई में पाई जाती है। जुगुलर प्लेट ब्रेंकियोस्टेरिजियाई रेस से बदल जाती है और इसके फिन अपाले होते हैं, मतलब लोब्ड नहीं होते हैं, पाले वाले नहीं होते हैं। अब लेटिमेरिया की प्राणी वैज्ञानिक मत, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसोप्टेरिजियाई या लेटिमेरिया। तो लेटिमेरिया डिवोनियन कल्प में बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। अधिकतर सदस्य पैलियोजोइक काल के अंत तक विलुप्त हो गए। सिर्फ शिलाखेत बड़ी परबक्षी थी, समुद्रवासी मछलियों के रूप में मीसोजोइक एरा तक बनी रही। कहाँ तक? मीसोजोइक एरा तक। और अंत में क्रिटेशस कल्प के अंत तक विलुप्त हो गई। सिर्फ जीवित शिलाकेंत लेटिमेरिया के अतिरिक्त जो 1930 में दक्षिण अफ्रीका के सागर तट पर खोजी गई, समस्त लेटिमेरिया अब तक विलुप्त हो चुके हैं। इसकी एम्फीबियनस से निम्नलिखित समानता पाए जाने के कारण इनका प्राणी जगत में बहुत अधिक महत्व है। लेटिमेरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। एम्फीबियंस के साथ इसकी समानताएं देखते हैं हम। इनके युग्मित पंखों की पालियों के कंकाली अवयव टेट्रापोड पाद के समीपस्थ कंकाली अवयव के समान होते हैं। लेटिमेरिया की खोपड़ी प्राचीनतम एम्फीबियंस के समान होती है। इनके स्वच्छ जलवासी रूप एक जल से दूसरे जल में प्रवास करते हैं, क्योंकि ये अपने एयर ब्लैडर का प्रयोग फुफ्फुस के समान कर सकते हैं। किसके समान? फुफ्फुस के समान। कई में आंतरिक नासाद्वार मुख गुहा की छत को भेदते थे, यद्यपि वे श्वसन के लिए नहीं थे। इन समानताओं के अलावा कई आकारिकी लक्षणों में समानताओं के कारण ऐसा माना जाता है कि जो विलुप्त क्रॉसोप्टेरिजियाई का एक दल था वह स्वच्छ जलवासी और मांसाहारी राइपिडिस्टियनस से ही प्राचीनतम एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। क्या पता लगता है अपन को? राइपिडिस्टियनस से ही प्राचीनतम एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि समूह सिर्फ एम्फीबिया और समस्त अस्थिल मछलियों को ही नहीं अपितु समस्त
उच्च थलवासी कशेरुका का पूर्वज एंसेस्टर था। कौन सा समूह? ये समूह कौन सा? राइपिडिस्टियनस क्रॉसप्टेरिजियाई। थैंक यू स्टूडेंट्स। लेटिमेरिया का चैप्टर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।